जय हिंद बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो यूपी बोर्ड का जो क्लास टेंथ का जो मैथ है उसको हम यूट्यूब चैनल पे हम लोग पढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें क्या होगा। तो यार देखो इसमें होगा क्या कि पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ें बताएंगे हर चैप्टर का। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम्पल को कराएंगे। फिर उसमें क्या होगा कि जो जो एग्ज़ाम्पल या क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आने लायक होगा हम लोगों के हिसाब से, तो उसको मार्क कराएंगे। फिर जो है जो बाकी एक्सरसाइज होगा उसको भी पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यार डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा बहुत हमारे YouTube चैनल TWS के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली TWS का मतलब होता है टीम वर्क शिक्षा। तो देखो यार TWS जो है क्या है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे दोस्त थे, पढ़ते थे। तो अभी हम लोग अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम लोगों के दिमाग में आया यार कि कुछ अलग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि अभी मतलब क्लास टेंथ मतलब यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली क्लास टेंथ 9 12 सबके लिए अभी बनेगा अभी, लेकिन टेंथ फोकस में है हम लोगों के ज़्यादा। तो क्या करेंगे हम लोग कि मतलब क्या है कि क्योंकि टेंथ का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च के बीच में होता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको जो है दिसंबर के एंड तक जितना भी डॉक्टर मनोहरे सर के जो बुक में है जितना भी मैथ का टॉपिक या जितनी भी चीज़ें हैं टेंथ क्लास के, उसको हम लोग दिसंबर एंड तक पूरी तरह से ख़त्म कर दें। तो चलो यार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार पहले तो क्या है कि जो हमारा डॉक्टर मनोहरे सर में जो 210 पेज नंबर है उसमें क्या है अध्याय 8 में जो है हमारा क्या है टिग्नोमेट्री एक का परिचय या इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। तो देखिए यार टिग्नोमेट्री पहले तो दो शब्दों से बना है। पहला क्या है मतलब त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना है। पहला क्या है त्रिकोण प्लस मिति। तो यार देखो त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और फिर मिति का अर्थ होता है माप। तो बेसिकली जो त्रिकोणमिति है इसमें हम लोग करते क्या है एक ट्रायंगल का जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है मतलब समकोण त्रिभुज होता है। तो अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो यार अभी क्या है कि त्रिकोणमिति में बेसिकली एक ट्रायंगल में तीनों कोणों और भुजाओं की माप किया जाता है, इसी के लिए टिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है। और देखोगे इसका रियल लाइफ में यूज़ थोड़ा बहुत क्या है कि जैसे ट्रायंगल टाइप का जो भी शेप है तो उसके बेसिकली उसकी भुजाओं को निकालने में और ये कितने एंगल पे है इन्हीं सब का यूज़ है। तो बिना बकवास किए चलते हैं आगे हम। तो यार देखो जो है त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि टिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो यार देखो समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज बेसिकली एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। अब 90 अंश का सपोज इसी टाइप का शेप है ट्रायंगल है तो 90 अंश का मतलब यही होता है ना पूरा ऐसे ही। तो अब क्या है कि अगर इसमें कोई थीटा एंगल है तो यार थीटा एंगल अगर हम मान ले रहे हैं तो जो थीटा से दूर होता है वो थीटा के लिए क्या होता है इस एंगल के लिए क्या है वो लंब है। मतलब लंब मतलब लंबे मतलब दूर थीटा से कोण से दूर। और फिर जिस पे वो एंगल बना है वो क्या है उसके लिए आधार है। और जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या है कर्ण है। ये कर्ण तो हमेशा सबके लिए यही होगा। तो अभी क्या है अभी अगर हम यहाँ पे कोई एंगल मान ले फाई, तो फाई के लिए अगर लंब की बात करें तो ये वाला लंब हो जाएगा। लंब मतलब बेसिकली क्या होता है दूर, जो उसके सामने और दूर हो। और अगर फाई के लिए हम आधार की बात करें तो आधार मतलब जो जिस पे ये एंगल बना है। तो आधार इसके लिए ए बी हो जाएगा और फाई के लिए आधार ए बी हो जाएगा। और जो है हमारा लंब क्या हो जाएगा उसके लिए बी सी। तो यार अब देखो बेसिकली कर्ण को
हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और फिर लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और आधार को बेस बोलते हैं। तो देखो यार, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो अभी देखो यार, हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को के से डिनोट करेंगे, मतलब कर्ण को हमेशा के लिखेंगे, और आधार को हमेशा ए लिखेंगे, और लंब को हमेशा एल से लिखेंगे। तो अब चलते हैं आगे। तो यार देखो, अब बात करते हैं जो इसमें डॉक्टर मनोहरी शर्मा में 8.2 टॉपिक पे है, उसमें क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है। देखो यार, इसमें कुछ क्या है कि एजम्पशंस होता है, कुछ जैसे हम कुछ चीज़ों को मान लिए हैं पहले से ही। तो बेसिकली अभी जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे क्या है ना कि कुछ जैसे कर्ण और लंब में जो रेशियो का अनुपात है उसको बेसिकली कुछ मान लिए, या लंब और कर्ण का जो है, और आधार और कर्ण का है, तो इन सबको बेसिकली कुछ मान लिए। तो जैसे देखो यार, इसमें पहले तो हम अभी जो लंब और कर्ण का रेशियो है उसे साइन थीटा मान लिए। अभी सपोज थीटा अगर यहाँ पे है हमारा, ये मतलब एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें थीटा एंगल ए है और फाई एंगल ए है, फाई कोण ये है और थीटा ये है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये थीटा के लिए कर्ण ये होगा, और थीटा के लिए लंब ये होगा, और थीटा के लिए आधार ये होगा। ये चीज़ें, यही चीज़ें बस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में यही हमें जानने की ज़रूरत है। अगर फाई की बात करें तो फाई के लिए लंब ये होगा, और फाई के लिए कर्ण, तो कर्ण हमेशा सबके लिए वही होता है, और फाई के लिए आधार की बात करें तो आधार ये होगा। तो यार देखो, अब इसमें अब बेसिकली ये लंब बटे जो कर्ण होता है उसको हम साइन थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है, और आधार बटे कर्ण है उसको कॉस थीटा मान ले रहे हैं, और जो लंब बटे आधार है उसको टेन थीटा मान ले रहे हैं। और इसी के इन रेशियो का जस्ट अपोजिट को क्या मान ले रहे हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो यार देखो, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, और इसे हर हाल में हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कोई नींद में भी पूछे तो ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यार, ये भी बहुत सारे लोग बोलते क्या हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। तो यार देखो, ट्रिग्नोमेट्री टफ तो नहीं है, मतलब उनके लिए टफ नहीं है जो फॉर्मूला को हमेशा मतलब कि क्या है कि उसके डेरिवेशंस को जान रहे हैं, उसको कि मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो उनके लिए टफ नहीं है। वो टफ किसके लिए है, जो मतलब बेसिक चीज़ें नहीं जान रहा है, केवल याद करने की कोशिश कर रहा है, रटने की कोशिश कर रहा है, उसको दिक्कत होता है। तो देखो यार, इन फॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान तरीका यूपी बोर्ड में बहुत फेमस है, लाल बटे कक्का, तो जिसे LAL अपान के बोला जाता है। तो यार देखो, अगर ये वाला, अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो अब इस तरह से हम अगर यहाँ से देखें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी तरह से टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यार, अब इसका उल्टा जस्ट होता है ये तीनों रेशियो, मतलब कोसेक सेक कॉट, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो अब जब यही उल्टा होता है तो इसको भी हम उल्टा ही कर दे रहे हैं। अब फिर अगर ये देखें तो ये हमारा क्या होगा, कोसेक, और ये देखें तो ये होगा सेक, और ये देखें तो ये होगा कॉट। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और इसको बोलेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और इसको बोलेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो अब ये कुछ है खास तो नहीं है, इसको इसी चीज़ों से याद कर लो और इतना प्रैक्टिस करो यार कि मतलब, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि कोई क्वेश्चंस आ गया ऐसे कि अगर सपोज इसमें कर्ण दिया है 5 और ये दिया है 4, मतलब 4 ये दिया है, ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, और हमें बोले कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये थीटा, इस थीटा के लिए लंब क्या है 3, तो 3 बटे 5, तो यही साइन थीटा की वैल्यू होगी। बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अभी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज में भी देखेंगे। तो यार ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े
तो उसमें कुछ सिंबल्स को याद करना होता है, कुछ प्रतीक को याद करना होता है, या कुछ चिन्ह को याद करना होता है। जैसे क्या है कि बुक में अगर कहीं पे आई ये, तो हमें ये ना लगे कि हम मैथ ही पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं। तो यार देखो, अल्फ़ा को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और बीटा को इस तरह से लिखते हैं, लेमडा को इस तरह से लिखते हैं, गामा को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, थीटा को ऐसे लिखते हैं, थीटा का भी यूज़ भी किए थे, फाई को ऐसे लिखते हैं, साई को ऐसे लिखते हैं। इन सारी चीज़ों को याद कर लेना यार, क्योंकि कभी कभी आता है तो हमें नाम पता होना चाहिए कि क्या है, कौन सा क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों में कुछ संबंध, जैसे जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, या कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है। तो इसमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, आपस में कुछ संबंध होता है, तो उन्हीं का हम बात करते हैं। अब देखो फार्मूला थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहना। तो यार अब देखो क्या है हमारा, अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपस में गुणा कर दें तो हमारा साइन थीटा बराबर, हम पता है क्या होता है, एल ए एल बटे के ए। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण बट्टे लंब। तो अब यार अगर के कर्ण को कर्ण से काट दे, लंब को लंब से काट दे, तो ये हमारा एक हो गया। तो अब इस तरह से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसी तरह से अगर हम इस साइन को इधर ही रहने दें और इस कोसेक को इधर कर दे, तो इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग पर होगा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 1 कोसेक थीटा। और फिर अगर इसी तरह से साइन को इधर कर दे तो यही हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब इसी तरह से कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। बेसिकली इसी से याद करना है, एल ए एल बटे के ए। अब यहाँ पे है ना, इसी पे हैं हम, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी का उल्टा जब सेक थीटा होता है तो सेक थीटा हमारा कर्ण। तो अब यार के कर्ण को कर्ण से काट दिए और आधार को आधार से काट दिए, फिर एक बचा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर फिर वही काम, अगर हम कॉस को यहीं पे रहने दें और सेक को इधर ट्रांसफर करें तो गुणे पे है तो इधर जाएगा भाग पे, तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 1 सेक थीटा। और इसी तरह से अगर सेक को यहीं पे रहने दें, कॉस को इधर भेजे, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। अब इसी तरह से अगर टैन थीटा गुणे कॉट थीटा करें तो हमारा क्या आएगा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, इसी से एल एल बटे के ए। तो टैन थीटा यही होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया। आप जानते हैं हम टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब। तो आधार आधार से कट गया, लंब लंब से कट गया, एक हो गया। अब फिर क्या हो गया, अब इस तरह से टैन थीटा गुणे कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसी तरह से टैन को अगर इधर रहने दें, कॉट को इधर भेजें, तो हमारा टैन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉट थीटा। अब इसी तरह से कॉट को इधर रहने दें, टैन को इधर भेज दें, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो यार देखो, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। बेसिकली ये कैसे आया इस पे भी हम बात कर लिए। तो यार हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, इसी से ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा, 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 और ये याद रखना पड़ेगा। ये कुछ है नहीं, बस ये याद है तो ये तो हो ही जाएगा। इतना तो 10th में है तो इधर यार मतलब इधर उधर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार अब देखो, अब ये क्या है, मनोहरे सर में अभी क्या दिया है कि हमारा एक तो है साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा में रिलेशन। तो यार देखो, टैन थीटा बराबर हमें पता है ये होता है, हमें पता है, क्या पता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कहाँ से पता है, यहाँ से एल ए एल बटे के ए से। तो यही है ना, एल तो वही लंब बटे आधार। तो अब क्या करते हैं इसमें, बेसिकली कुछ भी कोई भी संख्या को गुणे, एक तो गुणा हमेशा होता है, तो हम एक को क्या कर रहे हैं, कर्ण बटे कर्ण से फिर से कर दे रहे हैं, क्योंकि कर्ण कर्ण कट गया तो एक ही हो गई। तो यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं हुआ। अब अगर हम क्या करें, लंब को लंब बटे कर्ण लिख दे और कर्ण बटे आधार लिख दे,
मतलब सपोज इस यल के साथ इस के को ले लें और इस के साथ इस ए को ले लें, तो हमारा क्या बोल बचा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, और फिर क्या हुआ कर्ण बटे आधार। तो अब देखो यार यहाँ पे जो है एल ए एल बटे के ए, तो यार अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लंब बटे कर्ण है वो क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको लिख दिए। अब फिर यहाँ पे कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब ये उल्टा वाला केस हो गया ना, के ए अपान एल ए एल, तो कर्ण बटे आधार हमारा क्या है सेक थीटा। अब हमें ये यहाँ से पता होगा कि जो है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो अब हम क्या करें सेक के जगह पे लिख दें 1/cos थीटा, तो इस तरह से tan थीटा बराबर, अब चूंकि मल्टीपल है तो इधर हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा अपान cos थीटा। तो अब क्या करें कि अब ये इतना तो हम डेराइव कर लिए कि tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ये याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा कहीं कहीं मैथ में। और फिर क्या होगा, अब tan थीटा बराबर हम यहाँ से जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, तो अब यहाँ पे रख दिए 1/cot थीटा। तो यार दोनों अगर इक्वल है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है, तो अब ये कास का 1 से गुणा हुआ तो कॉस हो गया, और यहाँ पे कॉट और टेन का साइन का गुणा हो गया तो ये आ गया। अब फिर क्या करें काट को इधर ही रहने दें, साइन को इधर भेज दें, तो हमारा क्या हो गया कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो यार क्या है कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है पॉज करके रोक कर देख लो, भगा दे क्या है क्या नहीं है। तो अब हम चलते हैं, अब देखो यार ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम क्या क्या बोले हैं। पहले तो एक जो है यही राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, इसको भी देख लो अच्छे से, या तो पॉज कर लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी क्या है एक ये जानना ज़रूरी है कि किस एंगल के लिए कर्ण क्या है और मतलब लंब क्या है आधार क्या है। तो हम सीधी सी बात करते हैं, अगर कोई एंगल है तो कोई भी कोण है तो उसके जस्ट दूरी मतलब लंब मतलब लंबे मतलब दूरी पे जो होगा उसके लिए लंब होगा, और जो जिस पे वो कोण बना होगा वो आधार होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने 90 अंश के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो ये याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करने के लिए यही है सिंपल सा चीज़, इसको बस याद रखो एल एल बटे के और के अपान एल एल, इसको याद रखो। ये भी अभी अगर याद नहीं होता है तो ऐसे हिंदी में याद कर लो यार, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो और इधर ये कुछ अभी हम यही बताए हैं, कुछ इसमें सिंबल हैं बेसिकली, उसको देख लो कि क्या है क्या नहीं है। और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस अपन जान लो कि जितना भी मतलब अगर हमारा कुछ भी है साइन थीटा है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो अगर इनको गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इनको गुणा करेंगे तो आपस में 1 आएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, इनको गुणा करेंगे तो आपस में 1 आएगा, ये याद करना है। और ये के टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब अभी तक तो इतना बता दिए, ठीक है। अब क्या एक चीज़ हमें ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और ज्ञात मतलब पता होना चाहिए, तो जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय हमारा जो है समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। तो अब क्या करें, ये अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, कोई सपोज ये थीटा है तो इसके लिए आधार यही हो गया, पास का लंब जो दूर वाला है वो लंब हो गया, और कर्ण तो कर्ण 90 डिग्री के सामने का कर्ण है। तो इसमें बेसिकली एक यही फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या बोले थे, कर्ण को के से डिनोट करेंगे, लंब को यल से डिनोट करेंगे, आधार को ए से डिनोट करेंगे। तो हमारा के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ गया।
तो यार अब इस तरह से अगर हम कर्ड की बात करें केवल, तो अगर ये है स्क्वायर तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो अब इसी तरह से अगर हम लंब को यहीं पे रहने दें, आधार को इधर भेज दें, तो लंब बराबर क्या, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा लंब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आधार को अगर यही रहने दे, लंब को इधर भेज दे, तो कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आधार का स्क्वायर अगर हम देखें तो कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसको भी यार देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे लिखो, चाहे रोको, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो इतने ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। यार अभी तक ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला याद करना है या कुछ भी, याद तो कुछ भी नहीं करना यार। बस क्या याद रखना है अभी तक, LAL बटे के ए, एक ए याद रखना है और एक ये चीज़ याद रखना है, साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यही याद रखना है। और एक ही चीज़ें ये याद रखना है कि अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और जो मतलब बेसिकली उल्टा है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे पहला एग्जाम्पल है, यदि साइन ए इक्वल टू मतलब बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात करो या मान होगा। तो यार देखो, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में मतलब कक्षा 10 में 2020 में जो है पेपर में आया हुआ है, और ये पेपर का कोड भी शायद बुक में दिया हुआ है, हाँ MW वाले पेपर सेट में आया हुआ है। तो यार देखो, अब हमारा साइन ए दिया है, क्या दिया है, 4/5। तो हम जानते हैं साइन ए यहाँ से LAL बटे के ए से, तो हमारा साइन जो है लंब बटे कर्ड होता है, तो लंब बटे कर्ड लिख दे, L/K लिख दे। तो हमारे यहाँ पे लंब क्या है, 4 है, और कर्ड क्या है, 5 है। तो अब एक ट्रायंगल बनाओ, सीधी सी बात है, ट्रायंगल बन गया। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक 90 अंश का कोण है। तो यार देखो, अब हमें जो साइन मतलब जो टिग्नोमेट्री रेशियो में, मतलब जो टिग्नोमेट्री वाले में जो एंगल दिया है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख दो। अब लंब की बात कर रहे हैं तो ए से लंब दूर पे होता है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, BC क्या हो गया हमारा 4 हो गया, और कर्ड जो है 90 डिग्री के सामने का होता है, तो BA हमारा क्या हो गया, कर्ड हो गया। तो अब इसमें बेसिकली आधार नहीं दिया था, आधार दिया नहीं है, तो आधार हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर क्या किए, मतलब ये निकाले तो यहाँ से फॉर्मूला से आधार, तो यहाँ से अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ड 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, लंब 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होता है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 होता है, 25 में से 16 गया 9 हुआ। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दे, वर्गमूल ही बोलते हैं, हाँ वर्गमूल निकाल दे तो 3 होगा। अब क्या करें, अब हमें यहाँ से पता होगा LAL/KA, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब लंब बटे आधार हम अगर tan थीटा लिख दे, तो अब इस ट्रायंगल में जाओ, तो लंब कितना है, लंब मतलब लंबे 4/3, मतलब आधार 3 है, तो आधार 3 तो 4/3। तो हमारा इस तरह से इसका आंसर जो है इसमें विकल्पी टाइप का है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखो यार इसमें भी दिया है वही साइन थीटा, साइन थीटा दिया है हमारा क्या, 4/5। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड या L/K। तो अब देखो सीधी सी बात है, हमें पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे थीटा रखो। तो अब देखो लंब क्या है यहाँ पे, इसके लिए ये वाला है, तो लंब को लिख दो 4, कर्ड को लिख दो ये। तो आधार बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ से
आधार बराबर यही है ना, यहाँ है आधार, तो यहाँ से लिख दें। तो अब यहाँ से लिख रहे हैं तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ड हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, ये हमारा 5 पच्चे 25, 4 चौका 16, तो हो गया 9। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आया। तो अब क्या करें, अब हमारा ये 3 पता हो गया। अब हमें जो दिया हुआ है वैल्यू, तो अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, पहले तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालो। तो tan थीटा बराबर यहाँ से देखो LAL अपान KKA। तो अब tan थीटा यहाँ पे होता है ना तीसरे नंबर पे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें देखें लंब कहाँ पे है, इसमें देखो लंब यही है ना, 4 बटे आधार जो है, आधार थीटा के लिए क्या है 3 है। तो अब हमारा ये क्या हो गया 4 बटे 3। अब इसी तरह से अगर हम इसमें दिया है ना, यहाँ पे क्या है कॉस का भी वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर निकाले तो आधार बटे कड़ यहाँ से, हाँ तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार इसमें क्या है थीटा के लिए 3 है, तो 3/5, तो कॉस थीटा बराबर 3/5। अब इसी तरह से यहाँ पे सेक भी निकालना है। तो क्या करें, अब सेक थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ना बेसिकली उल्टा, तो कर्ड बटे आधार। तो हमारा क्या है इसमें कर्ड क्या है 5 है, आधार क्या है थीटा के लिए 3, यही है ना आधार, हाँ। तो अब क्या करना है, अब इसमें ये करना है कि अब हमें कॉट थीटा का निकालना है। तो कॉट थीटा अगर हम देख ले तो क्या होता है यहाँ से, तो ये नीचे वाला होता है ना उलट कर, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसके लिए आधार कितना है थीटा के लिए 3, फिर लंब कितना है 4। अब ये सारा वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें रखो। तो अब देखो अगर रखा जाए तो बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझ सकते हो यार, इतना तो 10th में है तो इतना समझना तो पड़ेगा यार, नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही होगा। तो हमारा अभी क्या था tan थीटा बराबर 4/5 हम निकाले थे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए। फिर कॉस थीटा बराबर क्या निकाले थे 3/5, तो 3/5 यहाँ पे रख दिए। और सेक थीटा बराबर क्या था 5/3, तो यहाँ पे रख दिए। और कॉट थीटा बराबर हमारा क्या था 3/4, तो यहाँ पे रख दिए। अब जाहिर सी बात है कि जो है अब इसको क्या करें कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करके सब कुछ यही आया, 5 से कट गया, यहाँ पे 4 से कट गया, तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया, 16/3 -3, और यहाँ पे मतलब यही हो, ये तो 5 है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको भी बेसिकली हम कर ही देते हैं अभी। अब हमारा यहाँ तक आया ना 16/3 -3, 5/3 +3। तो अब ये तो आता होगा, इसमें क्या करें, यहाँ पे 1 होता है एलसीएम ले लें, 3 आ गया। और फिर क्या हो गया 16 माइनस यहाँ पे एक मतलब 1 को 3 बार मिले 3, तो 3 का फिर मल्टीप्लाई होता है 3 त्रिक के 9। फिर इसी तरह से ये हो गया, यहाँ पे भी 1 होगा। तो अब फिर अभी रुको यार थोड़ा अच्छे से लिखने दो। फिर क्या हो गया यहाँ पे कि 3 है, तो 3 है ना, तो 5 प्लस, अब यहाँ पे 3 एक का 3 में, तो एक तिहाई 3, तो 3 त्रिक के 3 गुणे 3, तो यही 9 हो जाएगा ना। तो अब क्या हो गया हमारा यहाँ से, इसके आगे देखो यहाँ से क्या हो गया, 16 में से 9 गया, कितना बचा 16 में से 9 गया 7, तो 7/3। अब फिर इसमें से 9 3 त्रिक के 9, 9 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया 14/3। अब देखो यार इसको क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, बेसिकली बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या करें 7 × 3,
3 गुणे 14 यही होगा ना। तो ये 3 3 से कट गया और फिर हमारा क्या बचा 7/14। अब अगर हम 7 दूनी 14 करते हैं तो 1/2 हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं डालना चाह रहे हैं, क्योंकि यार मतलब बच्चे ऊब जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी पे रोक रहे हैं। तो देख लो यार, अभी एग्जाम्पल देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अभी हम क्या करेंगे, अगर लगेगा आगे वाले लेक्चर्स में, बेसिकली हम आगे वाले लेक्चर्स में चाह तो रहे थे एक्सरसाइज करना, लेकिन अभी क्या करेंगे देखेंगे, अगर लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस टफ हैं तो उसको कराएंगे। अगर बाकी कभी भी लगे कुछ क्वेश्चंस की टफ हैं तो इसके लिए यार अभी हम क्या करेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप बना देंगे 1-2, अभी बनाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। और फिर क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी आईडी बनाएंगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस अगर कोई डाउट है तो पूछा जाएगा। तो हमारी टीम जो अभी हमारे जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं वो उसका रिप्लाई या सॉल्व करके सॉल्यूशन बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना यार, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।